हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फन फिक्शन मैडनेस ऑफ ट्रू क्रेजी ब्रदर्स का पार्ट 28 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 वीक बाद भीम जब थोड़ा ठीक हो गया था, अब उन दोनों की सन भी ठीक था और वी और जंकुक घर में भी चला आया था। यूंगी जो थोड़ा सा और भी ज़्यादा शांत बन गया था, पर वो सच में जिमिन से अब हेट फील करने लगा था। यही सोचकर कि वो इतनी ज़्यादा नीचे कैसे नाम सकता है, सिर्फ एक छोटा से रीज़न की वजह से जिस बारे में उसे कुछ भी पता तक नहीं है। और इस वजह से यूंगी को बहुत ही ज़्यादा हार्ट भी कर रहा था कि उसकी सिर्फ एक ही कज़िन था जिसके साथ यूंगी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। जिमिन उसे मारने की प्लान करने के लिए, उसे मारने के लिए एक भी टाइम तक वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ अपने खुद के बादर से बदला लेने के लिए। ऐसा कौन बदला लेता है? उसे कम से कम जंकुक से बदला लेना चाहती थी तो फिर उससे ले सकती थी। वो लोग क्यों ताओ और उसकी डॉटर को बीच में लेकर आया था। ये बात योंगी को दिल में ही बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करा रहा था। दूसरी तरफ तांग जो जंकुक को लेकर आज कहीं पर जा रहा था, तब जंकुक कहते वी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब वी कहते जंकुक प्लीज़ चुप रहो, मैं कहा था ना ये तुम्हारी सरप्राइज़ है। तब जंकुक कहते पर हमारे दोनों सन घर में अकेला है। तब भी कहते हैं हम लोग 1 घंटे के अंदर ही वापस चले जाएंगे और वहाँ पर नट्स है, योंग है, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तब जंकुक जो सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देते हैं। फिर पूरे 1 घंटे बाद वो लोग जिस जगह पर जाना चाहते थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब भीम जंकुक के हाथ को पकड़ता है और भीम उससे लेकर जिस जगह पर आया था उसकी और भी ज़्यादा अंदर जाने लगता है। तब जंकुक जो आसपास देखने लगता है, आसपास बहुत ही सुंदर गार्डन था। तब ये देखने के बाद जंकुक क्या था, तुम क्या मुझे डेट पर लेकर आने के बारे में सोच रहे थे? तब भी स्माइल करके क्या था, इस जगह पर कोई भी डेट पर नहीं आना चाहेगा। तब जंकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज था कि भी अचानक से ऐसे मिस्टीरियस बातें क्यों कर रहा है। फिर भी और जंकुक जो एक जगह पर जाकर रुक जाता है क्योंकि भी अचानक से रुक गया था। तब जंकुक उसकी तरफ कॉन्फ्यूज लुक के साथ देखने लगता है, पर वो देखता है वीर जो एक भी बातें तक नहीं कर रहा था और उसके आइज थोड़ा सा रेड हो गया था और वो सामने की तरफ देख रहा था। तब ये देखने के बाद जंकुक जो भी जिस तरफ देख रहा था उसी तरफ टर्न होता है, पर वो तभी जो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो एक कबर था जिसके ऊपर लिखा था जीवन जीसी। तब ये देखने के बाद जंकुक को अचानक से ऐसा फील होने लगता है जैसे वो अपने पैर के नीचे ग्राउंड को फील नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी में पूरी तरह से वीकनेस छा रहा था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था। तब भी जो जंकुक को अपने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, तुम क्या अब खुश नहीं हो? तब जंकुक भी की तरफ देखता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, ये सब कुछ क्या है? तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो भी? यहाँ पर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? और एक किसकी कबर है? तुम मुझे यहाँ पर लेकर आकर तुम क्या इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम क्यों मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो? हम दोनों एक साथ हैं तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे साथ यहाँ से चलो, मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। तब भी को एक कहकर जंकुक जब उसे लेकर जाने ही वाला था, तभी भी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? तुम क्या सच में इतने ज़्यादा हार्टलेस बन रहे हो? ये तुम्हारी ही डॉटर की कबर है। तब ये सुनने के बाद जंकुक को फिर से शॉक लग जाता है और वो जो पीछे की तरफ टर्न होता है उसके आइज सब थोड़ा थोड़ा रेड होने लगा था और फिर भी वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम कौन हो? मुझे सिर्फ इस बात का आंसर चाहिए, तुम कौन हो मुझे बोलो। तब भी स्माइल के साथ कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हो सकते हो? तब जंकुक कहते हैं, तुम वो इंसान नहीं हो सकते हो जिसे मैं सोच रहा था। तुम दोनों की बिहेवियर अलग है, तुम दोनों की स्मेल एक हो सकता है, बॉडी एक जैसे दिखाई दे सकता है, पर बिहेवियर कभी भी एक नहीं हो सकता है किसी की। तब ताहम कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कितनी बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं सेम जैसा ही रहूँगी? तुम्हें ऐसा भी लगता भी है? मैं उस दिन कैसे ज़िंदा बच गई थी ये मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, और तुम जो अब मेरे ऊपर अपनी नाराज़गी दिखा रहे हो। तब जंकुक जो अचानक से उसके आइज से आंसू गिर जाता है और वो कहते हैं, प्लीज़ भी मेरे साथ एक गेम मत खेलो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम मुझे फिर से तोड़ दो,
प्लीज़ तांग होना बंद करो। मैं तांग की तरह तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। तुम भी हो, मेरे लिए यही इनफ है और मैं तांग से मूव ऑन कर लिया हूँ, तो फिर प्लीज़। तब वी जो स्माइल करके कहते हैं, और मैं अगर कहूँ कि वी नाम का कोई इंसान था ही नहीं, वी और तांग दोनों ही मैं हूँ और ये बात तुम्हें मानना होगा। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे झूठ कह रहे हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हें झूठ कहूँगी? तब जंगकुक कहता है, उस दिन उतनी ऊपर से गिरने के बाद कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता है और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है तुम्हारे शोल्डर पर बुलेट भी लगा हुआ था, तो फिर कैसे हो सकता है? मुझे आंसर करो, कोई भी जिंदा नहीं रहता है। तब भी जो स्माइल करके कहता है, पर तुम तो इतने सालों से ही होप कर रहे थे कि मैं जिंदा रहूँगी, तो फिर अचानक से क्यों ऐसे बोल रहे हो? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम एक्टिंग कर रहे हो और तुम सिर्फ भी हो। भी प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। मैं कभी भी तुम्हें तांग नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भी से भी प्यार करती हूँ, तो फिर प्लीज़। तब भी कहता है, मैं जानती हूँ तुम मेरी बातों पर टेस्ट नहीं करते हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें प्रूफ कर दूँ। तुम्हारे हाथ में अब भी वही ब्रेसलेट है जो मैं तुम्हें गिफ्ट किया था और एक कपल ब्रेसलेट था। मैं सही कहा हूँ ना? और तुम्हारी ब्रेसलेट का कोड था KTAS047। मैं क्या गलत कहा हूँ? और इसका मतलब था किम तांग और बाकी की कोड नंबर तुम खुद ही जानते हो और मैं अभी भी जानती हूँ तुम अभी भी मेरी बातों पर टेस्ट नहीं कर रहे हो। पर तुम्हें क्या मेरी ब्रेसलेट का कोड याद है जिसका कोड था JJK245? ये क्या याद है तुम्हें? तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है, तुम सच में मुझसे झूठ कह रहे हो ना, या तो तुम सच हो, मैं क्या ड्रीम देख रही हूँ? तब तंग स्माइल करके कहता है, तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो, ये सब कुछ सच है। तो फिर प्लीज़, मैं तुम्हें सच बोलना चाहती थी पर मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे उस किलर को पकड़ना था जिसने भी ये सब कुछ किया था और हम लोग पकड़ लिए हैं। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बना हूँ, पर मैं इतनी ज़्यादा इसलिए उसे शक नहीं होने दे सकती थी और ये सब कुछ मेरा प्लान था। मैं इतनी सालों से तुमसे कैसे दूर रह रहा था, ये मैं खुद ही जानती हूँ। तब जंगकुक कहता है, पर तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी से बदला लेगा। तब ताओंग कहते हैं, हाँ तुम सही कहे हो, मैं ऐसा इंसान नहीं थी जो बदला लेगा। पर तुम्हें क्या लगता भी है मैं मेरी डॉटर को खोने के बाद ऐसा नहीं करूँगी, जबकि ये पूरी तरह से प्लान था। अगर ये एक्सीडेंटली हो जाता तो फिर मैं कभी भी ऐसा नहीं करती, पर ये एक्सीडेंटली नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान था और मुझे जानना था ये सब कुछ किसने किया था और इसी वजह से ये सब कुछ मेरा सिर्फ एक प्लान की हिस्सा था। तब जंगकुक जो अपने आंसू को पोंछते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तो फिर तुम कैसे जिंदा बच पाए थे? तुम मुझे इसका आंसर करो, मैं तुम्हारी बातों पर अभी भी ट्रस्ट नहीं करूँगी। तब ये सुनने के बाद तंग स्माइल करके कहता है, अब क्या मैं तुम्हारे ट्रस्ट को इतनी ज़्यादा तोड़ दिया हो कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो? मैं तुम्हें मेरी मरते दम तक ट्रस्ट किया था और तुम अब मुझे ऐसे बातें कह रहे हो। तब जंगकुक जो तुरंत समझ पाता है कि वो असल में क्या गलती क्या है और वो तुरंत कहते हैं, प्लीज़ तेई मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं अब श्योक फैमिली के साथ रह रहा था और जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं जब गिर गया था तब ऑलरेडी शाम का टाइम था और जो श्योक फैमिली के यंगेस्ट सन था उसका नाम श्योक जोंग होशुक था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए वो जो एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला था और वो बहुत ही यूनिक तरीके से उसे मैरिज प्रपोजल करना चाहती थी। पर मैं नहीं सोचा था कि उसकी ये यूनिक टेक्निक की वजह से शायद मैं ज़िंदा रह जाऊंगी। वो वहाँ पर बहुत सारे रस्सियों के साथ एक मकड़ी के जाल की तरह बनाया था जो पहाड़ के एकदम बीच में था, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है पर ये सच में बहुत ज़्यादा यूनिक था। और वो लोग जब जा ही रहा था तभी मैं वहाँ पर गिर गई थी और मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मेरी माउथ से ब्लड निकल रहा था और कुछ लोग मेरी तरफ आ रहा था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। और मैं जब मेरी सेंस में आया तब ऑलरेडी 1 वीक बीत गया था और मुझे तब पता चला कि हमारी डॉटर और नहीं है। और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा इजीली जाने दे सकती थी? मुझे कितनी ज़्यादा ब्रोकन फील हुआ था तुम सोच सकते हो। मेरे पास तुम नहीं थे,
जो मुझे शांत फील करा सकता था। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाई थी। और पूरे 2 साल तक मैं सिर्फ यही ट्रोमा में मेरी टाइम को बिता दिया था। और उसके बाद मुझे शिवक फैमिली के सब लोग मेरी ट्रोमा से बाहर आने में हेल्प किया। और उसके बाद मैम मेरी अब मंजिल बना लिया था कि मुझे जैसे भी करके उस किलर को पकड़ना है। और पूरे 4 ईयर बाद मैम जो तुम्हारे साथ फिर से मिल पाई, मैं तब भी खुद भी खुश था, पर मैं दिखा नहीं पाई और मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करता रहा। और ये हर एक चीज़ मेरा एक्टिंग का एक हिस्सा था, पर तुम जब मुझे इग्नोर करते थे तब मेरी सैड बिहेवियर ये मेरी एक्टिंग नहीं था, ये सब कुछ सच था। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग उसके पास जाता है और उसके चिक पर सफली किस करते हुए कहते हैं, प्लीज़ रो मत, अब सब कुछ ठीक है। तब जंगकुक जो तांग को टाइटली हक करते हुए कहते हैं, तो फिर मुझे इतनी टाइम से बोले क्यों नहीं हो? तुम एक फूल हो। मेरे पास वापस आने के बाद भी तुम मुझे दुख पहुंचाए थे, तुम क्यों मुझे नहीं बोल सकते थे? तब तंग स्माइल करके कहते हैं, अगर मैं बोल देता तो फिर तुम क्या अपनी खुशी को रोक पाते? और हम लोग कभी भी जिमिन ही उनके साथ नहीं मिल पाते। और इसी वजह से मैं ये सब कुछ क्या था, मेरे पास कोई भी चांस नहीं था। अब मैं सिर्फ तुम्हें मेरी डॉटर के साथ मिलाना चाहती थी। मैं खुद भी उसे नहीं देखा हूँ, पर मैं ऐसे ही कुछ टाइम उसके साथ मिलने के लिए आ जाती हूँ। और मैं सोचा तुम जबकि उसकी डैड हो तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें हक है। तब जंगकुक जो एक बार फिर से जिसे की कब्र की तरफ देखता है, फिर वो तांग की तरफ देखता है और उसकी फोrehead पर किस करते हुए कहता है, आगे से मेरे साथ ऐसा मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। अगर तुम भी बनकर भी मेरे पास नहीं आती तब भी मैं मर जाती। तुम भी थे या तो तेई थे, दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर तुम मेरी तेई भी नहीं होते तब भी मैं तुमसे प्यार करती। तब ये सुनने के बाद तुम स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है, और अगर मैं नहीं होती तो फिर मैं ऊपर से सिर्फ यही विश करती कि तुम किसी के साथ मूव ऑन करके खुश रहो। और मैं खुश हूँ कि तुम कम से कम भी के साथ तुम मूव ऑन कर लिए थे। तब जंगकुक कहता है, ते के साथ ही। तब ये सुनने के बाद तंग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक के साथ और कुछ टाइम तक वहाँ पर रहता है। दूसरी तरफ योंगी जो जिमिन के साथ मिलने के लिए गया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें करना था। फिर वो जाने के बाद पुलिस ऑफिसर के साथ बातें करता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो योंगी को जिमिन के साथ मिलने के लिए परमिशन दे देता है। तब योंगी को एक ऑफिसर आकर जो उसे जिमिन के पास जो रूम था वहाँ पर लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही जिमिन के साथ योंगी बातें कर सकता है। फिर कुछ मिनट बाद योंगी जो वेट कर रहा था वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन के हाथ जो अभी हैंडकफ से लॉक था और वो जाकर योंगी के पास बैठ जाता है और एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, कैसे हो योंगी? तब योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ। क्यों, तुम क्या ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मैं दुख में रहूँगी? तब जिमिन जो फिर भी अपने स्माइल को रख कर कहता है, आई नो कि मैं तुम्हें दुख दिया हूँ, पर मैं सच में चाहता हूँ तुम अब खुश रहो। तब योंगी सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इतनी सालों से उसे धोखे में रख कर और अब उसे कह रहा है कि उसे खुशी से रहना चाहिए, तो फिर इतनी सालों से उसके साथ क्या कर रहा था। पर फिर भी योंगी जो जैसे भी करके खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और उसके बाद वो अपने साथ जो पेपर लेकर आया था वो उसे टेबल पर रखता है और पेन के साथ कहता है, इसे साइन करो। तब ये सुनने के बाद जिमिन तुरंत कहता है, इसमें क्या है? तब योंगी कहता है, इसमें अबॉर्शन की पेपर है। तब ये सुनने के बाद जिमिन अचानक से शॉक हो जाता है और कहते, किस बात की अबॉर्शन? तब योंगी अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्यों, मैं क्या अबॉर्शन नहीं कर सकती हूँ? मैं तुम्हें ये पूरे 2 मंथ से कहने की कोशिश कर रहा था, पर कभी भी तुम मेरी बातों को सुने हो? तुम कभी भी मेरे साथ ठीक ठाक से बातें तक नहीं किया हो। और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि जब मेरी 3 मंथ हो जाएगा तब मैं तुम्हें इस सरप्राइज गिफ्ट की तरह बोल दूंगी। पर देखो, ये सब कुछ भी नहीं होगा, और जबकि अब तक 3 मंथ नहीं है तो फिर मैं इसे ऑब्वियसली अबॉर्शन कराऊंगी। तब जिमिन तुरंत मना करते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल भी इस पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तुम कैसे एक इनोसेंट की जान को ले सकते हो? तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस नहीं थे। तब योंगी सब जिमिन की वॉइस में निराश देख पा रहा था। तब
योंगी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? तुम क्या कोई इनोसेंट की जान नहीं लिया हो? तब जिमिन कहता है, मैं कोई भी इनोसेंट की जान नहीं लिया हो, मैं सिर्फ मेरी बदला लिया हो। तब ये सुनने के बाद योंगी जो पागल की तरह हंसने लगता है। फिर कहता है, मेरी एक बात का याद रखना, जो जिसके साथ जैसा करता है हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है। तुमने जो किया था उसमें गलत था। तुम्हें कम से कम पता तो लगना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अगर जंगकुक को सबक सिखाना चाहते थे तो फिर तुम उसे पुलिस में दे सकते थे, जैसे जंगकुक ने तुम्हें दिया है। वो तुम्हें नहीं मारा है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। वो किसी को भी मर्डर नहीं किया है। पर तुम जो एक पागल इंसान हो, जो बदला लेने में इतनी ज़्यादा खो गया था कि वो कभी भी सोच तक नहीं पाया है कि वो क्या कर रहा है। तब जिमिन जो इस बार योंगी के ऊपर चिल्ला कर कहता है, योंगी अपनी टोन को संभल कर बातें करो। तुम जानते हो तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? मेरा भी चाइल्ड पूरी तरह से इनोसेंट था, पर उसने क्यों उसे माफ़ नहीं किया था? तब योंगी सुनने के बाद जिमिन को जोर से एक स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है, तुम मेरी सिस्टर के ऊपर बहुत ही इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। उसकी जो भी सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तुम ट्रस्ट कर लोगे। तुम इतनी ज़्यादा उसके प्यार में अंधे थे और अभी भी हो और फ्यूचर में भी रहोगे। तो फिर क्यों मेरे साथ तुम सिर्फ इतने टाइम से रह रहे थे? मुझे तुम नहीं बोल सकते थे? या तो तुम मुझे भी हार्ट करना चाहते थे? अब तुम जबकि मुझे हार्ट कर लिया हो तो फिर अब तुम्हें मेरी लाइफ में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी अब फ्यूचर में आकर रिग्रेट करे कि उसकी डैड एक किलर है, और उसके साथ मैं अब ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो फिर सिर्फ और सिर्फ इस पेपर पर साइन करूँ। तब जिमिन कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। मैं दूसरी बार तो ये कभी भी नहीं होने दूँगी। तब ये सुनने के बाद योंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं, कौन सी डैड, कौन सी चाइल्ड, मुझे ज़्यादा आंसर करना। तुम जिसके फर्स्ट टाइम डैड बनने वाले थे वो था जी होंग, और तुम जी होंग के ही डैड हो, और उसके बाद तुम्हारे पहले कोई भी चाइल्ड नहीं था, और ये बात तुम्हें पता लगना चाहिए था। तुम कैसे मेरी सिस्टर के ऊपर बिलीव कर सकते हो, जो तुम्हें बार बार धोखा दिया है, पर फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी भी ज़्यादा दिमाग नहीं था कि तुम ज़्यादा से भी अपने दिमाग से सोचोगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी उस शियांशी की तरफ देखना था, उसकी प्यार में पूरी तरह से खोना था। और ये देखो तुम्हारी प्यार। और ये कहकर योंगी अपनी फ़ोन निकालता है और उसके बाद शियांशी उसके हस्बैंड और उसकी गोद में एक 4 ईयर की डॉटर को दिखाकर कहता है, ये है तुम्हारी प्यार जो किसी और के साथ है और खुशी से रह रहा है, अब तुम क्या बोलोगे? तब ये देखने के बाद जिमिन कहता है, क्या बकवास कर रही हो योंगी? तब योंगी कहता है, मैं बकवास कर रही हूँ। उस दिन जंगकुक ने उसे सिर्फ छोटा सा एक पनिश दिया था और उसके बाद उसे वार्निंग करके छोड़ दिया था, और मेरे मॉम डैड उसे और यहाँ पर नहीं देखना चाहती थी, इस वजह से उसे वो लोग यूएस में भेज दिया था, और उसके बाद से वो वहाँ पर ही रह रहा है और इस बारे में किसी को भी पता नहीं है। उसके साथ मैं कभी कभार बातें करती हूँ, पर मैं तुम्हारी बिहेवियर को देखकर समझ पाती हूँ कि तुम अभी भी उसके साथ हो, इस वजह से मैं उसके बारे में कभी भी तुम्हारे सामने बातें नहीं करती हूँ। पर मैं नहीं सोचा था कि मेरी ये सारी बातों को छुपाने की वजह से तुम आगे जाकर इतनी ज़्यादा खतरनाक बन जाओगे। तुम सच में बहुत ही बड़ा गलती किया हो। तुम 2 इनोसेंट इंसान की जान लिया हो, और तुम अब क्या कहना चाहते हो? तब जिमिन ने सुनने के बाद फिर भी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ सिर्फ ऐसा मत करना, मैं गलती क्या हो, मुझे नहीं पता था, प्लीज़। तब जिमिन को योंगी इतनी ज़्यादा बुरी तरह से टूटते हुए देखकर भी उसे बिल्कुल भी दया नहीं होता है, और वो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, मैं 100% श्योर हूँ उस दिन जंगकुक ने भी शायद ऐसा किया था और शायद तांग ने भी ऐसा किया था, पर मैं देख सकती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस थे, और तुम अगर किसी को मारने के लिए थोड़ा सा भी दया नहीं दिखा सकते हो तो फिर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम एक दिन मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। और मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसे एक एनिमल के साथ मैं रहूँ जिसके अंदर कोई भी इंसानियत नाम का कोई चीज़ तक नहीं है, और मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करती हूँ, ना तो मैं तुमसे कुछ चाहती भी हूँ। तो फिर सिर्फ इस पेपर पर साइन करो, और अगर तुम नहीं करते हो तो फिर मैं खुद ही इसकी डिसीजन ले लूँगी। मुझे तुम्हारी डिसीजन की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बोलने के लाया था कि तुम जो भी कुछ क्या हो वो सब कुछ गलत था। तब जिमिन जो रोते हुए क्या था, प्लीज़
प्लीज़ योंगी उसे कुछ भी मत करना। तब योंगी कहता है तुम एक लाइफ भी डिजर्व नहीं करते हो। और ये कहकर योंगी जो वहाँ से चला जाता है। वो बाहर जाने के बाद ही उसके आँख से आंसू गिर जाता है, पर वो तुरंत ही पोंछ लेता है। और जो भी सारे बातें कहा था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और सीधा आकर उसके सिर पर लग रहा था, पर जिमिन के लिए इम्पोर्टेंट था। वो कैसे इतने ज़्यादा हार्टलेस बन सकता है, वो कैसे बिना जाने ये सब कुछ कर सकता है। वो 2 लोगों की जान लिया है, जबकि जिमिन इस बारे में केयर तक नहीं किया है। तब जिमिन जो योंगी की बातों को ही याद कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा, उसके रिग्रेट को कैसे कम करेगा। उसने सच में 2 इनोसेंट की जान लिया है। तंग हमेशा उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, उसके साथ हमेशा खुद की फ्रेंड की तरह देखता था और उसके साथ अपनी हर एक फीलिंग को शेयर भी करता था। पर जिमिन ने ऐसा क्यों किया था? जिमिन ने सच में बहुत ही बुरा कर दिया है। और ये सुनकर जिमिन जो रोने लगता है और रोते हुए इस पर करते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं सच में बहुत बड़ा गलती किया हूँ, मैं खुद एक लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं सच में एक एनिमल बन गई हूँ। और ये कहकर जिमिन जो और भी बुरी तरह से रोने लगता है। पर उसे अब ये सारी बातों को समझ आ रहा था कि तब जंगकुक ने कैसा फील किया था जब जंगकुक तांग और उसकी डॉटर को उसके सामने से मरते हुए देखा था। तब उसे कैसा फील हो रहा था, जबकि जिमिन ऐसा कुछ भी देखा तक नहीं है, पर फिर भी उसे इतने ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तो फिर जंगकुक 6 ईयर से कैसे इस सारे पेन को झेल रहा था। और इस सारी बातों को जिमिन जो समझकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। योंगी जब घर में पहुंचता है तब वो एक बार जो भीम और उसकी दोनों सन को चेक करने के लिए जब रूम में जाता है, तब वो जाकर देखता है जंगकुक जो भी को हक करके रखा था और उसकी निक पर सफली किस कर रहा था। तब योंगी जो अपने गले को सब करते हुए कहता है जंगकुक भी। तब जंगकुक जो तुरंत योंगी की तरफ देखता है और जो अपने बने स्माइल के साथ कहता है योंग आप वापस आ गए हैं, मैं आपको एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ दूंगी। तब ये सुनने के बाद तांग सिर्फ स्माइल करता है क्योंकि वो जानता है जंगकुक क्या कहने वाला है। तब जंगकुक की तरफ योंगी तुरंत शॉक होकर कहता है क्या, ये मत कहना तुम दोनों फिर से पेरेंट्स बनने वाले हो। तब जंगकुक तो तुरंत कहता है नहीं योंग। तब तांग की अर्थ जो थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक जो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं असल में योंग असल में भी नहीं है, ये तांग है, हमारा तांग है। तब ये सुनने के बाद योंगी कहते हैं तुम्हें फिर से गलत फैमिली हुआ है। तब भी कहते हैं नहीं योंग, मैं ही तांग हूँ, मैं इतने टाइम से एक्टिंग कर रहा था उस किलर को पकड़ने के लिए। तब ये सुनने के बाद योंगी सिर्फ तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग कहते हैं हाँ योंग, मैं जानती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तब योंगी जो अपनी फेस पर स्माइल लेकर आता है और कहता है बिल्कुल भी मुझे दुख नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि वो इंसान जेल में चला गया है और उसे एक पनिश मिलना चाहिए था। उसे मिलना चाहिए था कि उसने क्या क्या गलती किया है, उसे पता चलना चाहिए था और उसे चल रहा है और उसे चलने दो और आगे जाकर उसे और भी ज़्यादा पनिश मिलना चाहिए। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो कहता है पर योंग आप उससे। तभी योंगी कहता है मैं उसके साथ बहुत टाइम से थी, पर फिर भी वो मेरे ऊपर ना तो ट्रस्ट करता है ना तो मेरे लिए फेल लगता है, तो फिर किस बात के लिए मैं उसके लिए फ़िक्र करूँगी। फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ और मैं सिर्फ तुम लोगों को चेक करने के लिए आया था। तुम लोग जब ठीक हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ा तो फिर मेरी लिटिल ब्रदर मुझे बोल सकता है। तब तांग ये सुनने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है। तब योंगी जो उन दोनों को फिर से टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। तब तांग जो जंगकुक की तरफ देखता है, तब जंगकुक तांग के लिप्स पर पिक करता है और स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।